ओके, तो जो आपकी ये जो है, हम कहा थे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा कि हम ये क्यों कर रहे हैं बेसिक इंस्टीट्यूशनल केयर का। क्योंकि जैसे जैसे जो है मदर एम्प्लॉयड होती हैं, आजकल के टाइम समय बदल रहा है, तो मदर जैसे जैसे काम पे जा रही हैं, बाहर जा रही हैं काम करने, तो उसके लिए जो है जो बच्चे की देखभाल करने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसी चीज़ जैसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत बढ़ गई है जहाँ पे वैकल्पिक निर्धारण क्या है, या तो कोई परिवार का ही सदस्य कर सकता है ये, या कोई हायर्ड एक इंसान जैसे कि आया हो गई जो घर पे ही आके बच्चे की देखभाल कर सकता है। तीसरा मैंने आपको बताया था क्रेच हो गया या डे केयर सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये जब चीजें हैं, ये जो लोग हैं, ये जो है एक्स्ट्रा या फिर सब्सटीट्यूशन वैकल्पिक देखरेख इनके द्वारा प्रदान की जा सकती है, ठीक है। परिवार द्वारा कैसे की जा सकती है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि परिवार जब देखभाल करेगा तो उसके कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। तो पहला तो कि बिल्कुल घर के पास, घर में ही वातावरण मिल रहा है तो सेफ फील करेगा बच्चा। दूसरा है कि अपने संस्कृति को भी जानेगा, अपने कल्चर वैल्यूज को जानेगा। तीसरा इसका फायदा है कि इसमें पैसे नहीं लगेंगे, आपको कोई स्कूल नहीं बुक कराना, कुछ नहीं कराना, तो इनएक्सपेंसिव मेथड है। फिर आ जाता है सेफ में जगह है, क्योंकि सेफ एनवायरनमेंट है, सुरक्षित एनवायरनमेंट है, क्योंकि घर पे ही है, और तो इससे बच्चे को डैमेज नहीं हो पाएगा। डिसएडवांटेज क्या होता है, छोटा हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है। तो बेटा ये अब म्यूट कर लो, कौन बोल रहे हैं। जो चाइल्ड है वो स्टबर्न हो जाता है, बुजुर्गी हो जाता है। पेरेंट्स जो है वो क्या होते हैं, वो सॉरी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एजिड होते हैं, तो वो बच्चे के आसपास के पीछे दौड़ नहीं पाते। अनस्किल्ड होते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती प्रॉपर, तो कई बार पेशेंस खो देते हैं वो, और जिस वजह से बच्चे के डेवलपमेंट पे नुकसान हो सकता है। लास्ट है कैन इनकॉर्पोरेट रिग्रेसिव ट्रेट्स इन द चाइल्ड, बच्चे में प्रतिगामी लक्षण कई बार आने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि कई बार ग्रैंड पेरेंट्स अगर रिग्रेसिव थॉट्स वाले होते हैं तो बच्चा उन्हीं की देख रेख में रहता है, तो उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है। क्रेच क्या, पहला तो हाउस होल्ड घर में केयर कैसे की जाएगी उसके बारे में था। दूसरा ऑप्शन होता है क्रेच में छोड़ सकते हैं बच्चे को। क्या है ये, एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग डिजाइन फॉर केयर ऑफ इन्फेंट्स यंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो छोटे बच्चों से शुरू के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है ये, जब घर में ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता तो बच्चे को क्रेच में छोड़ा जाता है। इसका ध्यान रखते हैं ये छोटे बच्चों का, जो कि शिशु जैसे कि इन्फेंट्स हैं, जो नए नवजात बच्चे होते हैं वो, और यंग चिल्ड्रन यानी कि जो कि कितने तक के हो गए, 3 इयर्स तक के बेसिकली हो गए बच्चे, उन्हें यहाँ पे छोड़ा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्रेच है शिशु केंद्र कहते हैं इसको। एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है, जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़े, ये आप करेक्ट कर लो। फिर आ जाते हैं हम डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर और क्रेच में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर थोड़े से बड़े बच्चे आते हैं, ठीक है। तो केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्री स्कूल ईयर्स के बारे में के बच्चों के देखभाल के लिए बनाया जाता है। कई बार इसमें इन्फेंट छोटे बच्चों को भी छोड़ा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ होम केयर, ठीक है। तो ये भी तभी प्रयोग में लाया जाता है जब घर में कोई देखभाल करने वाला ना हो, ठीक है। तो दिन में देखभाल करने वाले केंद्र बच्चों की विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल करते हैं। इसमें शिशु एवं विद्यालय पूर्व बच्चे शामिल हो सकते हैं, और घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में इनकी देखभाल की जाती है। तो घर में जब कोई देखभाल करने के लिए ना हो और इसमें बड़े बच्चे होंगे तो उनके लिए आएंगे, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया? फिर अब इसके फीचर क्या होते हैं डे केयर सेंटर और क्रेच के, कि ये पूरे दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें जो टीचर होते हैं वो उनको ट्रेनिंग मिलती है इन क्षेत्रों में, इन वर्किंग एरियाज में, जैसे कि छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, उन्हें खाना कैसे खिलाना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखना है, उनकी टॉयलेट हैबिट्स, उनकी लैंग्वेज, उनके सोशल और इमोशनल नीड्स। कई बार बच्चे रोने लग जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो उनका उस समय पे कैसे उनको टैकल करना है, उनकी सिखाने पर, यही चीजों में इनको ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर,
ठीक है, ऐसे ही कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, पेशेंस सिखाई जाती है, और अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है, उसको डील करना है, वो चीज इन्हें सिखाई जाती है। टेकिंग केयर ऑफ टोडलर्स, टोडलर्स मैंने आपको बताया बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं, तो वो जो है उनका देखभाल कैसे करने ये सिखाया जाता है, क्योंकि वो टोडलर ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से निकलने को बस तैयार होते हैं कि अब वो बाहर के एनवायरनमेंट को पहचानना शुरू कर देते हैं। टीचर रिक्वायर, और ऐसे टीचर्स को, क्योंकि टोडलर वो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना बस शुरू करने वाले होते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्री स्कूल और नर्सरी टीचिंग के लिए भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। Children have different ways of understanding the world, therefore best supporting environment is required for the optimum development. तो इस जैसे मैंने बताया हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे का सीखने समझने का तरीका अलग है, तो इसीलिए उनकी सीखने पर ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए सही तरीका सबसे अलग क्या होगा। फोकस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल के लिए कल्चरल वैल्यूज को भी सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है इस एज में, क्योंकि यही शुरुआती एज है बच्चे की सीखने की। यहाँ बच्चा जो सीखेगा वो पूरी जिंदगी अपने साथ रखेगा, जैसे जैसे बड़ा होता है सीखना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। यही है कि पूरे दिन का कार्यक्रम है। इन क्षेत्रों में जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों की देखभाल, भोजन, सुरक्षा, शौचालय की आदत, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना, टॉडलर की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, शिक्षकों को नर्सरी की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए उनको। दुनिया में बच्चों के लिए सबसे सीख अपने एक एक बच्चे का पर्टिकुलर क्या जरूरत है और उसके लिए सीखने के लिए क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग उन्हें मिलती है। और वो संस्कृति को हमेशा उन्हें बच्चे की जो भी कल्चरल वैल्यूज है उस पर ध्यान रखना उन्हें सिखाना चाहिए। उसकी जैसे कि कौन की लैंग्वेज है तो वो चीज के बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि वो वाली लैंग्वेज बच्चा कैसे सीख पाएगा। ठीक है, मॉन्टेसरी स्कूल मैंने आपको बताया था कि लर्निंग बाय परफॉर्मिंग, करके सीखने वाले जो स्कूल होते हैं वो सिखाने पे ध्यान रखते हैं, उन्हें मॉन्टेसरी स्कूल कहा जाता है। ये एक मारिया मॉन्टेसरी एक शिक्षावाद थे, उनके सिद्धांतों पर ये स्कूल आधारित है। ये उनके 7 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है। ठीक है, सॉरी 4 सिद्धांत है उनके। आईसीडीएस मैंने आपको बताया आंगनवाड़ी सेंटर क्या होते हैं, सरकारी भारत सरकार द्वारा बनाए गए केंद्र जहाँ बच्चों को खाना, शिक्षा सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, अब जो अच्छे अरेंजमेंट होते हैं कि जिनको भी किसी को अगर कोई मान लीजिए स्कूल खोलना है, डे केयर सेंटर खोलना है, तो उन्हें इन सिद्धांतों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहला तो प्ले पे ध्यान रखना है, खिला के प्लेफुल मेथड, खिलाने पे ध्यान रखना है कि खेल के बच्चा सीखे। दूसरा है कि बच्चा आर्ट को देख के सीखे, कि उसको ड्राइंग वगैरह या क्रिएटिव तरीके से बच्चा सीखे। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल, बच्चे की हर एक बच्चे की थिंकिंग कैसी है उस पर फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ रूल्स बनाए उन्हीं को फॉलो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि एक्सपर्टीज। एक्सपीरियंस मतलब कि बच्चे को हर तरह की एक्सपोजर देने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं और कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइंग करनी है तो कई टीचर्स क्या करते हैं कि तो सुंदर बनाया उस चीज को लेके बच्चे को देंगे, ये नहीं देखेंगे कि बच्चे ने अटेम्प्ट किया या कितने तरीके से बनाया। ठीक है, तो वो भी चीज पे ध्यान रखना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है कि एक्सपीरियंस ऑफ फेमिलियरिटी एंड चैलेंजेस एवरीडे, तो हर एक चैलेंजेस पे ध्यान रखना, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे टीचर के पास, तो इसीलिए चैलेंजेस के क्या क्या रोजमर्रा के चैलेंज को कैसे संभालना है उस पर उसके बारे में फोकस होना चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन पे ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने कहा किताबों के साथ साथ दूसरे तरीकों से भी सिखाना चाहिए। ब्लेंड ऑफ टेक्सचरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, कुछ कुछ जो है कल्चर पे ध्यान देना चाहिए और जो आजकल चल रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या कैसे सिखाना है, क्या चीज सिखानी है। यूज ऑफ लोकल मटेरियल्स, आर्ट एंड नॉलेज, इस पे ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, विकास पे ध्यान देना चाहिए, और बच्चे की सेहत और अच्छे स्वास्थ्य के पे ध्यान देने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये है सीखने पे आधार, खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चे के विशेष विशेषताओं पर मानव सोच की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए कि सोच बच्चे की सोच कैसी है उस चीज से उसे सिखाना चाहिए, ना कि सबको एक तरीके से सिखाना चाहिए। सबको अनुभव मिले उस पर फोकस करना चाहिए। रोज की दिनचर्या उसकी चुनौतियों को कैसे संभालना उसमें लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए।
औपचारिक अनौपचारिक दोनों पे ध्यान देना चाहिए। सांस्कृतिक और पाठ मतलब लेसन्स पे और कल्चर दोनों पे फोकस करना चाहिए। स्थानीय चीजों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, ठीक है। और लचीलापन होना चाहिए, मतलब कि आप जैसे लेसन प्लान बना के आए, आपने सोचा मैं आज ये सिखाऊंगी, अगर वो नहीं भी फॉलो हुआ तो उस चीज पे जोर नहीं डालना चाहिए कि मुझे खत्म करना है। आपको ये चीज देखनी चाहिए कि बच्चे को उस समय क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसका पालन हो रहा है या नहीं। करियर में इसके लिए स्किल कैसे होना चाहिए कि वो जो भी इंसान ये करियर करे उसके लिए स्किल क्या होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए उसको बच्चे की डेवलपमेंट पे और उनकी ग्रोथ पे। उनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए बच्चे की क्या जरूरतें हैं, क्या कर पाते हैं बच्चे। कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन, और बच्चों को बातचीत कैसे करनी है, बच्चों को कैसे इंडल्ज करना है, उसके लिए क्रिएटिव होने चाहिए वो लोग। एंथुसियास्टिक होने चाहिए, बहुत एक अलग अलग कहानियां सुना के बच्चों को उत्साहित करने वाले होने चाहिए। बच्चों की जिज्ञासाओं को और जवाब देने की इच्छा की और रुचि होनी चाहिए, कि जिज्ञासा बढ़ा दें वो बच्चे की। व्यक्तिगत अंतर को समझने की, सबको अलग अलग समझना चाहिए, बच्चों को सबको एक जैसे एक ही स्केल से नहीं नापना चाहिए। एनर्जेटिक होने चाहिए। डिग्री किसकी इसके लिए क्या क्या होती है, जो हायर डिग्री है हायर एजुकेशन में, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट में और चाइल्ड साइकोलॉजी में। 1 साल का डिप्लोमा, जो बच्चे 12th करके करना चाहे वो 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। ये चीज अगर उन्हें अपना कोई नर्सरी स्कूल या इसमें काम करना है तो, या वो नर्सरी से टीचर ट्रेनिंग को ले सकते हैं, ठीक है। करियर की तैयारी मैंने आपको बताया, डिग्री इसके लिए होगी, और आप एक डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और नर्सरी स्कूल की प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा और स्किल, एडिशनल स्किल है, रिकॉर्ड वगैरह बनाने आने चाहिए, आर्ट में क्राफ्ट अच्छा होना चाहिए, कहानियां सुनाने आना चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, गाने वगैरह अच्छी अच्छी आवाजें निकाल के बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने वाले होने चाहिए। फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि एक चीज को मतलब एक चीज पर ना रहकर फोकस कर बच्चे की जरूरतों को कैसे उस समय उसका ध्यान रखना है उस पर होने चाहिए, फोकस करने वाले होने चाहिए। और अगर जरूरत हो तो अपने लेसन प्लान्स में क्विक मॉडिफिकेशन करके बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए इसमें यहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, क्रेच में काम कर सकते हैं, डे केयर सेंटर में, नर्सरी स्कूल में, किसी एनजीओ में, आईसीडीएस मैंने आपको बताया आंगनबाड़ी में, या अपना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग आप दे सकते हैं वो खोल सकते हैं। करियर इसमें आएगा, आप टीचर की तरह काम कर सकते हैं, आप क्रेच में केयर गिवर की तरह काम कर सकते हैं, आप किसी प्रोग्राम को सरकारी चल रहा है उसमें मदद का काम कर सकते हैं, सरकारी या नॉन गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह उसमें भी काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का कोई कैंप वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी हॉबी क्लब वगैरह शुरू कर सकते हैं, और हायर स्टडी में आप पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर है। अब बेटा मेरे पास 1 मिनट है, किसी को डाउट है तो आप फटाफट पूछ लीजिए, फिर कॉल कट जाएगी। और अगर ज्यादा डाउट्स हैं तो मैं नई कॉल जनरेट करती हूँ फिर, ठीक है। जल्दी से पूछ लीजिए किसी को क्या क्या डाउट है। मैम प्रिपेयर ऑफ करियर के पहले जो बताया था वो बता दो। क्या मैम हम्म मैम करियर के पहले जो आप टॉपिक बता रहे थे वो बता दो, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं पता चला। करियर से पहले जो बताया था, मैम यस मैम, नेटवर्क की ये वाला वजह से नहीं कर पाए। कि क्या क्या सिद्धांतों को प्रयोग में लाना चाहिए, ये वाला कह रहे हो। कला पे ध्यान रखना चाहिए, यस और मैम। बच्चे यस के मैम। गुण क्या है, बच्चे के सीखने में क्या कितना अच्छे सीख पाएगा, वो क्या चीज उसके सीखने के मतलब उस बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, इस चीज पे ध्यान रखना है। बच्चे को अलग अलग एक्सपोजर देना, जितना ज्यादा हो सके उसको खिलौने वगैरह देकर सिखाने पे ध्यान रखना चाहिए। किताबों और दोनों खेल खेल के और दोनों पे फोकस करना चाहिए, कि खिला के भी देना और किताबों पर भी ध्यान